केवल केवल एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसमें पूजा पाठ जप तप दान पुण्य यज्ञ हर तरह का फल प्राप्त हो जाता है। और एकमात्र यही एक ऐसा व्रत है जो मरने वाले को मृत्यु का दान भी दे सकता है। कोई आपके घर में बहुत देर से बीमार है, साल 2 साल 4 साल कई सालों से बीमार ही पड़ा है, ना तो उसकी मुक्ति हो रही है और ना वो स्वस्थ हो पा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी स्त्री या पुरुष एकादशी का व्रत करते हैं वो उस मरने वाले के कान में अपने सारे पुण्य या एकादशी के पुण्य कहकर उसको दान कर दीजिए। जैसे मैं अपने 5 एकादशी के व्रत का पुण्य तुम्हें दान करती हूँ, जैसे मैं अपनी 11 एकादशियाँ रखी हुई तुम्हें दान करती हूँ, मैं अपनी 21 एकादशियाँ तुम्हें दान करती हूँ। केवल एक ही व्रत है जिसको हम किसी को दे सकते हैं, जिसका पुण्य हम किसी को दे पाते हैं और फिर वो या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या फिर स्वस्थ हो जाता है। यदि बहुत देर से कोई बीमार है और वृद्ध है तो फिर उसका मृत्यु को प्राप्त होना ही उचित है। सो इसलिए मैंने कहा कि या तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या फिर स्वस्थ हो जाता है। यदि कोई बच्चा है तो उसको इस तरह से कहिए कि मैं अपने 21 व्रत का फल पुण्य तुम्हें दे रही हूँ, तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओ, तो वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। इतनी फलदायिनी है एकादशी। एकादशी महीने में 2 बार आती है, यानी कि 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष में भी एकादशी का व्रत पड़ता है और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो तो व्रत करते ही हैं कि हमने एकादशी का व्रत लिया ही हुआ, हमने तो रखना ही रखना, चाहे वो शुक्ल पक्ष में आए चाहे वो कृष्ण पक्ष में आए, तो उनको तो दोनों व्रत करने ही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो केवल अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए व्रत करते हैं। जैसे पुत्रदा एकादशी आती है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए होती है या फिर पुत्र को उच्च शिक्षा उच्च ज्ञान या फिर उच्च स्थान के लिए भी इस एकादशी का व्रत किया जा सकता है। कुछ एकादशियां मनोरथ पूर्ण करने के लिए होती हैं, कुछ एकादशियां परमात्मा को पाने के लिए होती हैं और कुछ एकादशियां परमात्मा के साथ जुड़ाव करने के लिए होती हैं। यानी कि 24 एकादशियों का अपना अपना फल है।